तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज के हमारे न्यू एपिसोड में एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हमारे आज के एपिसोड में जितने भी लोग नए आए हैं वो सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर दें। ज़्यादा बकवास ना करते हुए एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो हमें आज के एपिसोड में दिखाया जाता है, हमें एक जगह को दिखाया जाता है जिस जगह का नाम स्वॉर्डमैन एवोल्यूशन गिल्ड होता है। और बेल इसे देख के कहता है ये बहुत ही शानदार है। हमें अगले सीन में बेल को दिखाया जाता है। बेल कहता है ये इमारत तो पहाड़ों से भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। तभी उसके बगल में जो गार्ड होता है वो कहते हैं यहीं पर रहो और इधर उधर मत जाना। अगर तुम इधर उधर चले गए और तुम्हें अगर गार्ड्स ने पकड़ लिया तो मुझे मत कहना कि मैंने पहले नहीं बताया था। तभी व्हाइट टाइगर गुस्से से बेल को कहता है उस आदमी ने हमारे से बिल्कुल भी अच्छे से बात नहीं की और उसे दिखाओ कि तुम किस चीज़ के बने हो। और बेल कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैंने कसम खाई है कि जब तक कोई भी मुझे पहले नहीं उठ सकता तब तक मैं कोई भी कदम नहीं उठा सकता उसके खिलाफ। और बेल कहता है कि ये भी एक प्रकार की कल्टीवेशन ही है। हमें अगले सीन में दिखाया जाता है व्हाइट टाइगर कहता है कि हमें कुछ पैसे ले आने चाहिए थे। और तभी बेल कुछ नोटिस करता है। हमें दो लोगों को दिखाया जाता है जो किसी औरत को परेशान कर रहे होते हैं और उनमें से एक कहता है क्या तुम मरना चाहते हो। और वो औरत कहती है कि मुझे सचमुच अफसोस है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और जो साइड में उसका बच्चा होता है वो रो रहा होता है। और तभी उसके साथ में जो व्यक्ति होता है वो कहता है कि ये सब करना बंद करो और यहाँ से चलते हैं। और वो शख्स अपने मन में सोच रहा होता है काल के लीडर ने जो हमें मिशन दिया है उसे हमें नहीं भूलना चाहिए। सबसे पहले हमें ये पता लगाना है कि स्वॉर्ड्समैन एवोल्यूशन गिल्ड में कितने लोग होंगे। तभी पहले उस शख्स से टकरा जाता है। और तभी उसके साथ में जो साथी होता है वो गुस्से से कहता है कि वहीं रखो, तुम उससे कैसे टकरा सकते हो। और तभी बेल अपना अजीब सा चेहरा बना लेता है और कहता है कि ये सही है, मैं उससे टकरा गया। आप दोनों इसके बारे में क्या करना चाह रहे हैं। और बेल उससे कहता है क्या तुम मुझ पर हाथ उठाओगे, फिर आ जाओ, जल्दी करो, मुझे मारो। और बेल कहता है कि चलो भी, मुझे वह सब कुछ दो जो तुम्हारे पास है, वापस मत जाओ। और यहाँ एक थोड़ा अजीब सा वर्ड भी आप पढ़ सकते हो। और बेल कहता है कि मैं इसे जल्दी करना चाहता हूँ। तो व्हाइट टाइगर कहता है कि मेरे करीब मत आओ, प्लीज़ मुझसे दूर रहो। ये सब सुनने के बाद उस शख्स के पसीने छूट जाते हैं और वो मन में सोचता होगा कि आखिर ये कैसा इंसान है, ये मुझसे करवाना क्या चाहता है। हमें दृश्य में दिखाया जाता है वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और बेल कहता है मुझे लड़ने को कोई भी नहीं मिला, ये बहुत ही शर्म की बात है। और तभी व्हाइट टाइगर कहता है ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम कुछ ज़्यादा ही ओवर एक्टिंग कर रहे थे। और तभी बेल अपना अजीब सा चेहरा बनाते हुए कहता है लेकिन कम से कम हमें इससे कुछ मिला, इसमें शायद चांदी के सिक्के होने चाहिए, है ना। और तभी व्हाइट टाइगर हैरान हो जाता है और वो कहता है कि आपने ऐसा कब किया। और तभी वहाँ पर वो गार्ड आ जाता है और वो कहता है कि आपको वहाँ पर जाने की अनुमति किसने दी, यहाँ पर वापस आओ। और वो उसी टाइम पे कहता है कि मैं तुम्हें टॉयलेट साफ करने के लिए ले जा रहा हूँ। आप लोगों को तो याद ही है बेल के पास कोई भी पैसे नहीं थे तो वो लोग बेल से काम करवा कर उसका पैसा वसूलने वाले थे। तो वो कहानी की ओर बढ़ते हैं। बेल कहता है कि ये देखो, क्या ये चांदी के सिक्के नहीं है। वो पलट के कहता है कि आपके जैसा कोई गली का चूहा नहीं हो सकता। और तभी उस गार्ड के चेहरे का रिएक्शन बदल जाता है और वो कहता है कि एक गोल्ड कॉइन 100 सिल्वर कॉइन के बराबर होता है। और वो गार्ड कहता है कि मुझे तो बस एक साल के लिए 3 सिल्वर कॉइन लेने थे। और वो गार्ड कहता है तुम तो बहुत ही अमीर हो, फिर भी तुम मेरे साथ मजाक कर रहे थे। बेल कहता है सचमुच। हमें अगले सीन में दिखाया जाता है बेल उस गार्ड को एक गोल्ड कॉइन देता है और कहता है कि मैंने तुम्हें पैसे दे दिए हैं तो मुझे कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं है। और वो गार्ड गोल्ड कॉइन लेते हुए कहता है कि शुक्रिया आपकी कृपा के लिए। तभी वो गार्ड कहता है कि मुझे पता है कि आइडेंटिटी बनवाने के लिए कहाँ जाना होता है, प्लीज़ मेरे साथ चलो। और तभी बेल कहता है ठीक है, साथ ही उन दोनों को एक बार देखो। हमें अगले समय दिखाया जाता है बेल कहता है कि जिस तरह ये इधर उधर देख रहे हैं मुझे नहीं लगता कि ये कोई अच्छे लोग हैं। और तभी वो गार्ड कहता है कि मुझे ये चोर के जैसे दिखते हैं, शायद ही वो डाकू होंगे जो यहाँ फंस गए हैं। और तभी बेल और व्हाइट टाइगर एक अजीब सी स्माइल देते हैं और कहते हैं कि सही है, जाओ और पता करो। हमें अगले सीन में उन दोनों को दिखाया जाता है और उनमें से कहता है कि गुड लक, किसी को भी मत छोड़ना। और वो दूसरा बंदा कहता है कि चिंता मत करो, मुझे पहले मैथ्स का किंग कहा जाता था। तभी वो गार्ड वहाँ पर जाता है और कहता है कि तुम दोनों यहाँ पर कर क्या रहे हो, मुझे अपना आइडेंटिटी दिखाओ। और दोनों ये सुनकर चौंक जाते हैं और कहते हैं हाँ आइडेंटिटी। और तभी वो दोनों बंदे कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, कुछ सेकंड के लिए रुक जाओ। और उसके बगल में जो बंदा होता है वो कहता है कि तुम्हारे पास मेरा भी आइडेंटिटी है ना। तभी वो हेड वाला बंदा परेशान हो जाता है और कहता है कि व्हाट द फक, मेरा जो आइडेंटिटी कार्ड है मुझे नहीं मिल रहा और साथ साथ मेरे पैसे भी नहीं है। और जो बगल में बंदा होता है वो कहता है कि क्या तूने कहाँ गिरा दिए। और तभी वो गार्ड हंसते हुए कहता है तो चलो कार्यवाही शुरू करते हैं। और वो गार्ड कहता है कि मैं जानता हूँ तुम दोनों यहाँ पर परेशानी खड़ी करने वाले हो, और क्या तुम दोनों डाकू हो। उन दोनों की हालत ख़राब हो जाती है और उनमें से कहता है कि डाकू बिल्कुल नहीं, हम रूल्स को फॉलो करने वाले लोग हैं, हम बहुत ही अच्छे लोग हैं। और उसका साथी भी कहता है कि हाँ इसने सच कहा, हम बहुत ही अच्छे लोग हैं। और तभी वो गार्ड कहता है कि बकवास करना बंद करो, तुम दोनों जांच के लिए मेरे साथ चल रहे हो। तभी वो दोनों एक दूसरे की ओर देखते हैं और अगली पल वो दोनों वहाँ से बहुत ही तेज़ी से भागने लगते हैं।
और जो गार्ड होता है वो कहता है कि वहीं रुक जाओ। तभी वो लोग वहाँ पर कुछ नोटिस करते हैं और तभी वहाँ पर एक ब्लास्ट हो जाता है। तभी वो गार्ड कहता है कि आपने उनका ख्याल रखा। तभी हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जिनमें से एक जो मेन बंदा होता है उसका नाम होता है मास्टर हैरिस। और तभी कुछ लोग ये देख के काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और उनमें से कोई कहता है कि मास्टर हैरिस, और जो लड़की होती है वो कहती है मास्टर हैरिस द स्वॉर्डमैन एवोल्यूशन गिल्ड के प्रेसिडेंट हैं और ये इस समय एल्सा सिटी में है। तभी वो लोग नीचे उतर जाते हैं और जो गार्ड होता है वो ग्रीटिंग करता है और कहता है कि मास्टर हैरिस, मेरा नाम जस्टिन है और मैं स्वॉर्डमैन लेवल 2 पर हूँ। तभी मास्टर हैरिस गार्ड को कहते हैं क्या तुमको बताया गया था कि द स्वॉर्ड गॉड ऑफ डार्कनेस के बारे में तुम कुछ जानते हो? और वो गार्ड कहता है कि जैसे हमें ये पता चला, हमने बहुत सारे लोगों को और बहुत ही बड़ी जगह में जांच की, उसके बावजूद भी हमें कोई भी जो नाम है थोड़ा गलत लिखा हुआ है बेल का, और वो कहता है कि हमें इस नाम का कोई भी व्यक्ति नहीं मिला है। और मास्टर हैरिस कहते हैं कि ठीक है, मैं समझता हूँ। और मास्टर हैरिस मन में सोचते हैं अगर बेल ने मैजिकल बीस्ट फॉरेस्ट को छोड़ दिया है तो ये एक अच्छा मौका है, और वैसे भी वो एलिस शहर से गुजरेगा। मास्टर हैरिस कहते हैं अगर मैं किसी और से पहले उसका टाइटल प्राप्त कर सकता हूँ तो मैं निश्चित रूप से ही स्वॉर्डमैन गिल्ड को मजबूत कर पाऊंगा। मास्टर हैरिस वहाँ से जाने लगते हैं और कहते हैं कि खुद जारी रखो, जैसे तुम्हें कुछ पता चले मुझे आकर बता देना। जब वो गार्ड पीछे मुड़ता है तो वो देखता है कि बेल वहाँ से गायब है और कहता है कि वो कहाँ गया, और कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि जो आइडेंटिटी के जो चिन्ह हैं ये किस तरह के हैं, मुझे इसके बारे में जानने के लिए किसी को ढूंढना चाहिए। मेरे से बेल को दिखाया जाता है, बेल कहीं जा रहा होता है और जब फाइट कर रहा था वो कहता है कि मास्टर, क्या मैं अपने असली रूप में आ सकता हूँ? मुझे इसमें बहुत ही थकावट हो रही है। और बेल कहते हैं कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हारे वजह से लोग डर जाएंगे। और तभी बेल रुक जाता है और कहता है कि एहसास, और तभी बेल जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि मास्टर। हमें अगले सीन में मास्टर हैरिस को दिखाया जाता है। उसके बगल में जो बटलर होता है वो कहता है कि मैंने आपका कमरा पहले से तैयार कर दिया है, आप यहाँ पर आराम कर सकते हैं। और तभी उसके पीछे जो लोग होते हैं यानी कि गार्ड्स, वो कहते हैं कि ठीक है। तभी हमें अगले सीन में बेल के मास्टर को दिखाया जाता है और बेल के मास्टर कहते हैं कि आखिरकार तुम यहाँ पर आ ही गए। तो ये सब देखकर हैरान हो जाते हैं लोग और कहते हैं कि तुम कौन हो, गिल्ड में घुसने की हिम्मत कैसे की? और तभी अगले ही पल मास्टर हैरिस कहते हैं कि हम दोनों को अकेला छोड़ दो। और वो कहता है कि प्रेसिडेंट, हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हम नहीं जानते कि वो बूढ़ा कौन है, और अगर आपको कुछ हो गया तो ये मास्टर हैरिस कहते हैं कि अगर तुम सभी लोग मिलकर भी उस पर हमला करोगे तो भी तुम उसे कुछ नहीं कर सकते। और वो कहता है कि वो एक संत है जो इस समय सबसे ज़्यादा मजबूत स्वॉर्डमैन है। और तभी वो डर जाता है और कहता है कि सबसे ताकतवर, क्या ये हो सकता है? क्या वो 9 लेवल का स्वॉर्डमैन है? और तभी बेल के मास्टर कहता है कि बकवास करना बंद करो क्योंकि मैं अब सबसे ज़्यादा ताकतवर नहीं हूँ। तभी मास्टर हैरिस कहते हैं कि जो तुम कह रहे हो उसका कोई मतलब नहीं है। इससे पहले कि हम उसे कोई टाइटल दें, हम उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो उससे कहो कि वो हमसे आकर मिले। तभी बेल के मास्टर कहते हैं कि इसे रहने दो, तुम बस उसे अपने साथ लाना चाहते हो, है ना? और बेल के मास्टर कहते हैं इसलिए मैं आया हूँ और मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ कि बेल की जो पावर है उसका अपने खेल में शामिल मत करना। तभी मास्टर हैरिस थोड़े सोच में पड़ जाते हैं और बेल के मास्टर कहते हैं कि क्या बात है। तभी मास्टर हैरिस काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और वो कहते हैं कि मैं काफ़ी देर से बेल का नाम गलत ले रहा था जिसकी वजह से मैं उसे ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। और बेल के भी मास्टर परेशान हो जाते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हें तो उसका नाम भी ठीक से नहीं पता। तभी मास्टर हैरिस कहते हैं कि क्या कोई है? और तभी बेल के मास्टर कहते हैं कि रुक जाओ, यहीं पर बैठो। तभी बेल के मास्टर काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं और कहते हैं कि ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें जो बताने वाला हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तभी मास्टर हैरिस कहते हैं क्या तुम बेल के बारे में बताने वाले हो? तो हमारा आज का एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।